हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। हमने शुरू की हुई अपनी फोर्स यूनिट यानी कि बेंडिंग मोमेंट एंड शीयरिंग फोर्स। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी जो हमारे कैंटिलीवर बीम थे या फिर सिंपल सपोर्टेड बीम थे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो हमारा है ओवरहैंगिंग बीम। कि ओवरहैंगिंग बीम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जिनको हम सॉल्व करेंगे। को क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है, एक ओवरहैंगिंग बीम है। हमारे पास क्या है, एक ओवरहैंगिंग, हमारे पास क्या है, एक ओवरहैंगिंग बीम है। हमारे पास क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक ओवरहैंगिंग बीम है जो कि कितना है 8 मीटर, जिसकी लेंथ क्या है, लेंथ हमें प्रोवाइड करवाई गई है 8 मीटर और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 6 मीटर। कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 6 मीटर, वो विद ओवरहैंगिंग ऑफ 1 मीटर ऑन ईच साइड। दोनों साइड पे ओवरहैंगिंग कितना है, ओवरहैंगिंग ईच साइड 1 मीटर, ईच साइड 1 मीटर। कि हमारे पास एक ओवरहैंगिंग बीम है जिसकी लेंथ है 8 मीटर, 6 मीटर का डिस्टेंस है और दोनों साइड से क्या है, जो ओवरहैंगिंग है वो दोनों साइड से कितना है 1 मीटर। यानी कि एक साइड इस तरफ से भी 1 मीटर है, दूसरी तरफ से भी कितना है 1 मीटर है। हमने क्या करना है, उसके ऊपर इन्होंने बताया एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, वो कितना है 2 किलो न्यूटन। पॉइंट लोड भी हमें दिया हुआ है, पॉइंट लोड कितना है 2 किलो न्यूटन। पॉइंट लोड हमें कितना है 2 किलो न्यूटन। हमने क्या करना है, हमने निकालना है ड्रा shear force and bending moment diagram, shear force and bending moment diagram। हमने ड्रा करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हमने shear force और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी shear force है, जो भी हमारे पॉइंट है A से लेके जितने भी हमारे पॉइंट होंगे, मान लीजिए जैसे A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे और D पॉइंट पे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, shear force निकालेंगे, फिर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि हमारे पास एक ओवरहैंगिंग बीम है, ये A पॉइंट, इस तरफ हमारे पास क्या है D पॉइंट, कि हमें एक पॉइंट दिया है A पॉइंट, एक B पॉइंट, ये हमारा कौन सा है B पॉइंट, यहां पे आ जाएगा C पॉइंट। ऊपर क्या है, एक पॉइंट लोड लग रहा है। पॉइंट लोड कितना है दोनों साइड पे 2 किलो न्यूटन, पॉइंट लोड 2 किलो न्यूटन, डी पॉइंट पे भी 2 किलो न्यूटन। ठीक है, दोनों साइड पे जो हमारा लोड है वो कितना लग रहा है 2 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन। जो डिस्टेंस है यहां से लेके यानी कि A से लेके B तक का वो 1 मीटर है, C से लेके D तक का डिस्टेंस ये भी क्या है 1 मीटर, और B से C के बीच का जो डिस्टेंस है, B से C के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होगा 6 मीटर, 6 मीटर। हमें भी यही बोला गया था कि जो आपका ओवरहैंगिंग बीम है उसकी टोटल लेंथ कितनी है 8 मीटर, 6 + 1 + 1 टोटल क्या हुआ 8, और 6 मीटर ओवरहैंगिंग है। ईच साइड पे क्या है 1 मीटर का, दोनों साइड पे क्या है 1 मीटर क्या है हैंगिंग है। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमारा RA यानी कि RB पे, और ये हमारा क्या है RC यानी कि RB और RC पे। हमें पता होना चाहिए कि हमारा RB क्या है और RC क्या है। तो सबसे पहले RB = यहां पे क्या हो जाएगा, RB = RC। तो ये कितना होगा, RB पे जो लोड है, RB पे कितना होगा, RB पे 2 किलो न्यूटन, प्लस में RC पे भी कितना आ जाएगा 2 किलो न्यूटन, डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 2, डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 2, यानी कि ये टोटल कितना हो गया 4 डिवाइड बाय 2 = 2 किलो न्यूटन। तो हमारा RB = RC कितना हो जाएगा 2 किलो न्यूटन। RB = RC = 2 किलो न्यूटन, कितना हो जाएगा 2 किलो न्यूटन। अब हम निकालेंगे shear force। अब हम क्या निकालेंगे, shear force पॉइंट A पे, पॉइंट B पे, पॉइंट C और पॉइंट D पे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड से shear force। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से shear force एट पॉइंट A,
shear force at point A, कि जो हमारा A पॉइंट है, A पॉइंट पे जो shear force है लेफ्ट हैंड साइड से वो कितनी होगी, ये हमारा A पॉइंट है, तो A पॉइंट जो हमारी shear force होगी वो होगी -2 किलो न्यूटन, ये 2 है तो -2 किलो न्यूटन। अब हम निकालेंगे shear force at point B, shear force at point B, कि B पॉइंट पे, हमारे B पॉइंट पे shear force कितनी होगी, तो B पॉइंट कौन सा है, ये हमारा B पॉइंट है, हमने निकालनी है B पॉइंट पे shear force, तो B पे कितनी होगी 2, ठीक है, माइनस का 2, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा RB, प्लस में क्या होगा RB, तो ये क्या आ जाएगा -2 प्लस में RB, RB हमारे पास कितना है 2 किलो न्यूटन, तो RB हमारे पास कितना है 2 किलो न्यूटन, तो कितना आ जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा माइनस। ये तो हमारी shear force हो गई, ये हमने बात कर ली हमारी shear force की, ठीक है, shear force पॉइंट A पे और shear force पॉइंट B पे। अब हम बात करते हैं पॉइंट D पे, ठीक है, राइट हैंड साइड से पॉइंट D पे और पॉइंट C पे। shear force at point D, ये हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड से, shear force at point D पे कितनी आएगी, इस तरफ से देखेंगे राइट हैंड साइड से, तो D पे कितनी आ जाएगी 2 किलो न्यूटन, D पे भी हमारी जो shear force होगी वो आ जाएगी 2 किलो न्यूटन। अब हम बात करेंगे shear force at point C पे, अब हम बात करेंगे C पे, तो C पे भी कितनी होगी 2, कहां से आएगी 2, माइनस में RC, यहां पे हमने क्या किया था, हमारी ये shear force थी, हम जब shear force निकाल रहे थे पॉइंट B पे, तो 2, ये माइनस का 2, प्लस में हमने किया था RB, प्लस में हमारी RB थी, RB कितनी थी 2। इस बार हम क्या करेंगे, जब हम C पॉइंट पे shear force देख रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस RC हमारे पास कितनी है 2 किलो न्यूटन, -2 कर देंगे तो C पे भी क्या आ जाएगी shear force 0, तो हमारी C पे भी क्या होगी shear force, तो 0। एक बार देख लो, हमने क्या है, तीनों हमारे पास क्या थे, 4 पॉइंट थे A B C D, हमने चारों पॉइंट पे क्या किया है, shear force निकाली है। A पॉइंट पे हमारी shear force आ जाएगी, A पॉइंट पे जो हमारी shear force है वो कितनी होगी -2 किलो न्यूटन, A पॉइंट पे जो हमारी shear force होगी -2 किलो न्यूटन। जब हम बात करेंगे B पॉइंट पे क्या हो जाएगा 2, ये माइनस का 2, प्लस में क्या होगा, प्लस में हो जाएगा RB अपने पास कितनी थी 2, तो हमने -2 प्लस में 2 किया तो 0 हमारे पास आ जाएगी पॉइंट B पे shear force। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड से पॉइंट D पे, हमने बात की A और B पे, अब हम बात करेंगे D पे, तो D पॉइंट पे जो shear force होगी तो वो क्या है 2 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे आ जाएगी D पॉइंट पे हमारी 2 किलो न्यूटन shear force। फिर हम बात करेंगे shear force at point C पे, ये हमारा C पॉइंट है, तो C पॉइंट पे हम क्या करेंगे, प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस में RC, माइनस में क्या होगी RC हमारे पास कितनी है, RC हमारे पास 2 आई है, तो 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगी हमारी C पॉइंट पे। तो हमारे चारों पॉइंट पे हमारी क्या है, shear force निकली है, A पॉइंट पे -2, B पॉइंट पे 0, D पॉइंट पे 2, C पॉइंट पे 0, ये हमारी क्या है shear force। इसी तरह अब हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट। अब हम क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट। ये हमने shear force की बात की, अब हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। जब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A, सबसे पहले A पे फिर B पे, फिर हम राइट हैंड साइड से देखेंगे D पॉइंट पे और C पॉइंट पे। तो A पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, A पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा 0, ठीक है। आपको इससे पहले भी जो हमने कैंटिलीवर बीम या सिंपल स्पॉटेड बीम करवाया है उसमें भी हमने यही इसी प्रकार किए हैं कि जब उसमें भी हम क्या करते थे, बेंडिंग मोमेंट और shear force निकालते थे, उसके बाद हम ड्रॉ करते थे shear force और बेंडिंग मोमेंट आएगा। सेम इसी प्रकार ओवरहैंगिंग बीम में होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, बेंडिंग मोमेंट हमारा पॉइंट A पे क्या आ जाएगा 0। अब हम बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B, कि B पॉइंट पे हमारा B पॉइंट कौन सा है, ये हमारा B पॉइंट है। B पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, जब हम देख रहे हैं
लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड से बेंडिंग मोमेंट कितना होगा 2 मल्टीप्लाई में 1, हमारे पास क्या आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई 1, तो कितना होगा -2 किलोन्यूटन मीटर, -2 किलोन्यूटन मीटर। ये -2 कैसे है, -2 यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, क्योंकि हम देख रहे हैं सिर्फ बी पॉइंट तक, हमने क्या देखना है बी पॉइंट तक जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड से बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, कि डी पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, तो डी पे क्या है 2 मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, सॉरी डी पे क्या है, जब हमने ए पे देखा था तो ए पे क्या है 2 था, यानी कि 0 आएगा। सेम इसी प्रकार डी पे भी हमारा क्या रहेगा 0। जब भी हम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट से जैसे देखते हैं कि लोड के अकॉर्डिंग, तो वहां पे भी हमारा 0 रहेगा, इस तरफ भी हमारा क्या था 0। अब हम बात करते हैं बेंडिंग पॉइंट एट, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पे, हमने ए पे भी निकाला, बी पे भी निकाला, डी पे, अब हमारा रह गया सी पे, तो सी पे भी सेम वैसे होगा, 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1, 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1, 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये 1 डिस्टेंस है, इस तरफ क्या है ऊपर 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये क्या होगा -2 क्या हो जाएगा 2 किलो न्यूटन, -2 किलो न्यूटन मीटर हमारा बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। तो एक बार फिर से देख लो, हमने सबसे पहले निकाला था शियर फोर्स, शियर फोर्स कैसे, शियर फोर्स निकाला था पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, फिर हमने राइट हैंड साइड से शियर फोर्स निकाला डी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे, उसके बाद हमने बेंडिंग मोमेंट निकाला लेफ्ट हैंड साइड से पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, राइट हैंड साइड से पॉइंट डी और पॉइंट सी पे। अब हम ड्रॉ करेंगे जो हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम है, जो हमसे पूछा गया कि हमारे पास क्या है, दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये हमारा डायग्राम है, इसके आपने क्या करना है, जैसे आपके पास इक्वेशन होगी, आपके पास ये डायग्राम दिया होगा, इसके बिल्कुल नीचे आपने क्या करना है ड्रॉ करना है। जैसे कि मान लीजिए इसको हम रफ कर देते एक बार, हमें क्या हुआ था, हमें क्या दिया हुआ है, इस तरह से एक दिया हुआ है ए, इस तरफ है पॉइंट डी, यहां पे था बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, यहां पे क्या है सी पॉइंट, तो यहां पे लोड लग रहा है, यहां पे हो जाएगा जो स्पोर्ट वगैरह दिए हुए हैं, ये कितना था हमारा आरबी, यहां पे क्या है आरसी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना है 6 मीटर, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है 1 मीटर, यहां से लेके यानी कि सी से लेके डी तक का डिस्टेंस भी कितना है 1 न्यूटन। ऊपर क्या है पॉइंट लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन, इस तरफ भी पॉइंट लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन। हमने ड्रॉ करना है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। हमने क्या शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज निकाली, उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करेंगे पॉइंट ए बी के रिगार्डिंग, मान लीजिए ये हमारा आ जाएगा, लाइन हमने लगा दी ए और इस तरफ है हमारा पॉइंट डी। हमने क्या किया था, जब हमने शियर फोर्स निकाली थी पॉइंट ए पे, तो ए पे पॉइंट पे हमारी जो शियर फोर्स थी, शियर फोर्स कितनी थी -2, हमारी जो ए पॉइंट पे शियर फोर्स आई थी वो कितनी थी -2, यानी कि ये क्या करेगा इस तरह से जाएगा नीचे -2 की तरफ। उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है 1 मीटर, तो ये क्या आ जाएगा 1 मीटर तक। ऊपर क्या है पॉइंट बी, तो बी पॉइंट पे हमारी जो शियर फोर्स है बी पॉइंट पे कितनी थी 0, यानी कि ये आ जाएगी यहाँ पे बी से। इसी तरह आ जाएगा हमारा सी और डी पॉइंट पे, कि सी पॉइंट डी पॉइंट पे हमारा कितना था पॉजिटिव, यानी कि प्लस की तरफ ऊपर 2 किलो न्यूटन 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और सी पॉइंट पे हमारा कितना था शियर फोर्स 0, सी पे हमारा कितना था 0। इस तरह से ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। इसी तरह हम ड्रॉ करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हम क्या करेंगे ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, एक इस तरह से लाइन लेंगे, यानी कि हमारा ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट है सी और इस तरफ है डी। इसी प्रकार यहां पे हमारा ए पॉइंट, यहां पे बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट।
ऊपर की हिसाब से हम चलते रहेंगे तो हमारा ए पॉइंट पे शियर फोर्स कितनी, बेंडिंग मोमेंट सॉरी, ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट है हमारा 0, यानी कि ये आएगा यहां से। बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना था, -2। बेंडिंग मोमेंट जो हमारा बी पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे कितना आ जाएगा, -2। ये मान लीजिए यहां पे आ जाएगा हमारा बी पॉइंट पे -2, बी पॉइंट पे आ जाएगा -2। इसी तरह बी से लेके सी के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है, 6 मीटर। ये डिस्टेंस कितना था, 6 मीटर। ये चला बी से लेके सी के तक, कितना आ जाएगा, 6 मीटर। और डी पे हमारी शियर फोर्स कितनी थी, डी पे भी हमारी शियर फोर्स कितनी है, 0। तो यहां से कैसे रहेगा, इस तरह से आ जाएगा, डी पॉइंट पे भी 0, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, डी पॉइंट पे भी 0, सी पॉइंट, ये हमारा है सी पॉइंट। तो ये हमारा डायग्राम बन जाएगा, किसका डायग्राम बनेगा, बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम। ये हमारा डायग्राम बन जाएगा बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम। हमसे न्यूमेरिकल में यही पूछा गया था, ये आ जाएगा माइनस में, किसमें आ जाएगा, माइनस में। तो एक बार फिर से देख लो, हमने क्या किया, हमसे स्टार्टिंग में पूछा गया कि आपके पास एक ओवरहैंगिंग बीम है, आपके पास क्या है, एक ओवरहैंगिंग बीम है जिसके ऊपर क्या है कि जिसकी लेंथ है 8 मीटर लेंथ दी हुई है, 6 मीटर डिस्टेंस है, और जो ओवरहैंगिंग है ईच साइड से वो कितना है, 1 मीटर। यानी कि जो हमारी दोनों साइड है, 6 मीटर तो सेंटर में आ गया, लेकिन जो दोनों साइड है वो है 1 मीटर की। इस तरफ भी ए से लेके बी तक भी 1 मीटर डिस्टेंस है, सी से लेके डिस्टेंस जो डी तक है वो भी क्या है, 1 मीटर है। और उसके ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है, पॉइंट लोड कितना लगा हुआ है, 2 किलो न्यूटन। 2 किलो न्यूटन हमारा क्या लगा हुआ है, पॉइंट लोड। आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है शियर फोर्स। हमने क्या करना है, ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हमने ड्रॉ करना है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे RB इज इक्वल टू RC। तो हमारे लिए जो RB और RC है वो कितना होगा, 2 किलो न्यूटन प्लस में 2 किलो न्यूटन, ठीक है, प्लस में 2 किलो न्यूटन प्लस 2 किलो न्यूटन, दोनों 2 किलो न्यूटन है, यानी कि 4 किलो न्यूटन। 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 2 किलो न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, RB और RC की वैल्यू। RB और RC की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 किलो न्यूटन। इसके बाद हम क्या करेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को जो उनकी वैल्यूज है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की उन वैल्यूज को क्या करेंगे, हम इवैल्यूएट करेंगे। तो सबसे पहले हमने शियर फोर्स निकाली थी, शियर फोर्स एट पॉइंट ए पे। तो पॉइंट ए पे जब हम शियर फोर्स निकालते थे तो शियर फोर्स ए पॉइंट पे हमारी कितनी थी, इस तरफ से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से जो हमारी शियर फोर्स आएगी ए पॉइंट पे वो आ जाएगी -2 किलो न्यूटन। इसी तरह शियर फोर्स एट पॉइंट, शियर फोर्स आ जाएगी एट पॉइंट, शियर फोर्स एट पॉइंट बी पे लेफ्ट हैंड साइड से। तो बी पे भी हमारी कितनी होगी, बी पे कितना है, 2 है, यानी कि -2 प्लस में RB, -2 प्लस में RB, -2 तो हो गया, प्लस में RB की वैल्यू कितनी है, 2, -2 में प्लस के 2 को करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास 0 किलो न्यूटन आ जाएगी बी पे। फिर हम निकाल लेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट डी पे। डी पॉइंट पे हमारी शियर फोर्स कितनी होगी, तो डी पॉइंट पे जो शियर फोर्स है वो आ जाएगी 2 किलो न्यूटन। इसी तरह डी पॉइंट पे ये भी शियर फोर्स 2 किलो न्यूटन। शियर फोर्स एट पॉइंट सी पे, सी बचा तो सी पे कितनी है, ये है तो 2, और इस प्लस करेंगे, हम क्या करेंगे प्लस, यानी कि प्लस का हमारे पास 2 है, माइनस कर देंगे 2 के साथ, 2 में से 2 पे कितना आ जाएगा, 0 किलो न्यूटन। तो ये हमारी आ जाएगी शियर फोर्स हमारे चारों पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पे, यही हमने निकाला है इससे पहले। उसके बाद हमने बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया। हमने क्या निकाला, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे, कि ए पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना रहेगा। तो ए पॉइंट जब इस तरफ से देखेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पे 0 आएगा। इसी प्रकार बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, यानी कि बी में 2, माइनस का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो -2 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पे। फिर हम निकालेंगे राइट हैंड साइड से बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पे, पहले डी पे निकालेंगे, तो डी पे बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, 0, क्योंकि डी है, यहां से जैसे ए पे है सेम इसी प्रकार डी पे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट
सी पे। फिर हम बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पे। तो सी पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, -2 मल्टीप्लाई 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0, सॉरी ये कितना आ जाएगा -2 किलोन्यूटन मीटर। तो हमारा सी पॉइंट पे कितना आ जाएगा -2 किलोन्यूटन मीटर। इसी के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ कर देंगे हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। हम क्या कर देंगे, ये हमारा यहाँ बीच में कितना आ जाएगा 6 मीटर, ये कितना है 1 मीटर, यहाँ पे भी कितना है ये 1 मीटर, ठीक है 1 मीटर दोनों साइड से हो गया। ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ जाएगा, ये 2 किलोन्यूटन, ठीक है माइनस में 2 किलोन्यूटन आ जाएगी शेयर फोर्स। इसी तरह इस तरफ आ जाएगी। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर आपका यही कंप्लीट होगा।